हेलो गाइस। तो आज हम एक कहानी नरेट करने वाले हैं जो कि जापान के दर्शन शास्त्र से लिया गया है और ये पॉपुलर एक कहानी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एक जापान में जैसे फिलोसफर के कल्चर वहाँ भी था, जैसे इंडिया में था, वैसे ही वेस्टर्न वेस्टर्न में भी जैसे कल्चर हुआ, वहाँ पे सुकरात प्लेटो जैसे लोग हुए। तो जापान में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। उनका भी नाम ये नहीं याद आ रहा है, बट वो कहानी आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी उसको कहीं भी आप उनका नाम पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी है एक फिलोसफर की जो अपनी विद्या को मतलब अब पहले गुरु परंपरा चलता था, तो हम लोग शिक्षक के पास जाकर गुरु दक्षिणा लेते थे। और अब तो शिक्षक खुद आकर गुरु दक्षिणा देते हैं बस। और यही है, पहले पहले वही था, गुरु परंपरा था। तो वहाँ पे जापान के भी लोग, तो वहाँ पे एक राजा का बेटा था। तो वही फिलोसफर जो बाबा उनको बोल सकते हैं। तो वो फिलोसफर जापान जापान के जो बाबा थे उनके पास गया। तो वो ना एकदम सरल आदमी, एकदम सहज आदमी, बहुत कम वस्त्रों से जितना काम चल सके, एकदम लगता था कि हाँ बाबा हैं। तो वो राजा का बेटा उनके बगल में जाकर बैठ गया। तो 2 दिन तक वैसे ही बैठा रहा जैसे बाबा बैठे रहे, अपने साधना में विलीन। और राजा का बेटा था तो उसके पास तो वर्चस्व था, तो वो बोल भी सकता था कि नहीं आप हमको अभी सिखाइए, हम आए हैं तो आप आए हैं, आप ऐसे मौन बैठे हुए। उसने वैसे ही जैसे बाबा बैठे हुए थे वही स्टेट में वो भी जाकर बैठ गया। वो भी जाकर वैसे ही बैठ गया और कुछ नहीं बोला 2 दिन तक। तो बाबा 2 दिन के बाद उठे तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा डेडिकेशन देख के बहुत खुश हुआ और मैं तुमको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब आगे की विद्या देने के लिए मैं तुमको अपने शरण में लेता हूँ। तो उन्होंने इतना वर्ड बोलकर और उन्हें एक टास्क दिया। तीसरा दिन बोला कि आपके लिए कल एक मेन इम्पोर्टेंट जैसे होता है ना, कल एग्ज़ाम, तो वैसे ही एग्ज़ाम था उनका। तो विद्या का एग्ज़ाम या फिर वो ज्ञान देने के लिए, वो जो भी हो मतलब कहानी में इतना। तो उन्होंने एक पेड़ था, बहुत ऊँचा पेड़ था, तो उस पे चढ़ने के लिए उसको बोले, जो राजा का बेटा था जो ज्ञान लेने आया था। तो वो ना मतलब राजा का बेटा सारा सारा चीज़ में निपुण, उसको उसको तो सब सब कुछ आता था, घोड़सवारी, पेड़ों पे कैसे चढ़ना है, सब कुछ आता था। तो वो चढ़ गया एकदम पूरा वो जहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्री, वहाँ पे सबसे ऊँचा चोटी की सबसे ऊँचा, एकदम हम लोग बोलते हैं ना देहाती भाषा में फुद्दी पे, वहाँ से चढ़ के वो उतरने लगा। और जैसे ही जहाँ से ट्रंक स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टेम और ब्रांचेस खत्म होने लगते हैं ना, जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो बाबा ने बोला ठहरो थोड़ा आराम से। और जब वो ऊपर चढ़ रहा था एकदम, जो जब उस समय जो फुद्दी पे था, तो बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे, अपना आराम से सो रहे थे। जैसे ही उतरने लगा, जब उतरने के बारी आया, जब अब लगा कि अब रास्ता बहुत ही कम है, ये तो आराम से उतर जाएगा, तब उस उन्होंने बोला कि आप ठहरो थोड़ा आराम से। तो वो चौंक गया पूरा एकदम, वहाँ पे घबरा गया कि अरे यार हम तो इतना ऊँचा से चढ़ कर आए हैं, अरे नीचे चढ़ने में ये बाबा बोल रहे हैं, टोक दे रहे हैं कि क्या यार इतना। तो ये थोड़ा-सा वो मन में आशंका, और वही लेकर नीचे उतरा। तो बाबा से पूछा राजा के बेटा ने कि बाबा हम तो बहुत ऊपर से चढ़ कर आए, वहाँ तो आपने कुछ नहीं बोला कि आप ऐसे चढ़ना वैसे चढ़ना, हम तो ऊपर चढ़ गए थे। और उतरने के बाद आप जब यहाँ पे स्टेम पे आए, तो आप तना के पास आए, तो आप बोल रहे हैं कि ठहरो आराम से। तो बाबा ने बोला कि बेटा जब तुम ऊपर पे थे ना, तो वहाँ पे तुम्हारा कॉन्शियसनेस खुद काम कर रहा था। वहाँ पे ना तो ये नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पे ये है, वो है, यहाँ गिर जाएँगे। वहाँ पे तुम्हारा चेतना ना कांस्टेंट था वहाँ पे। तुम वहीं पे एकाग्र थे कि भाई यहाँ से गिरे तो सीधा ऊपर जाएँगे। तो वहाँ पे तुम्हारा चेतना ना इतना एकाग्र था ना कि आप मतलब समझ ही नहीं सकते हो। जैसे-जैसे आप उस हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा नीचे आने लगते हो ना, तो आपका चेतना फिर वो चारों तरफ काम करने लगता है। तो और ये बात तो बहुत ज़्यादा सही है, जब ऐसे रियल लाइफ में देखा है तो। आप हारते कब हो पता है? जब हम कभी हारते हैं कब हैं, या फिर जब हम कुछ काम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके चल जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे लेके चले गए, बहुत एक्सट्रीम मेहनत कर दी उसमें, और जब फिनिशिंग का बात हुआ, जब लगने लगा कि अब ये मेरे हाथ में आ गया, तब हम थोड़ा मेहनत कम करने लगते हैं। और वहाँ पे वही जो जिसका मतलब कॉन्शियसनेस जिसका बहुत ज़्यादा अ, एकाग्र रहता है नीचे उतरते वक़्त भी, मतलब ये जब हम अपने काम को फ़िनिश कर रहे हैं तो फिर भी, तो वहाँ पे ना
वहाँ पे वही व्यक्ति जीतता है जिसका कॉन्शसनेस हमेशा कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो ये बाबा यही बात उन उसको समझाएँ तो उन बस यही है और क्या कहानी, कि जब आप किसी काम को बहुत अच्छा से कर रहे हो तो आपको पता है कि हम इस पे हाईएस्ट कर चुके हैं। अब जब जैसे ही वो काम खत्म होने लगता है ना, तो हमें थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है और वहीं से चीज़ें बिखरने लगता है। आपने देखा होगा अपने भी लाइफ़ में आपने बहुत सारे अब ऐसे एग्ज़ाम एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे जिसमें आप बहुत अच्छा तैयारी करके आते हैं जस्ट ब बट लगता है कि अब वो हो जाएगा मेरे हाथ में आ गया है। तब वहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस काम थोड़ा-सा मतलब चारों ओर फिर लगने लगता है। वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं लाता है रहता है। तो बस यही कहानी का यही है तात्पर्य। हाँ, समरी बोल सकते हैं, तात्पर्य यही है। तो ठीक है, कहानी हो गया भाई। किसी दिन और मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।